तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके इरशाद फरमाते हैं, वलो कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक, कि अगर आप सख्त दिल हो गए तो ये जो लोग हैं सहाबा किराम जो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, ये आपसे दूर हो जाएंगे। सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस का ऐसा वकार होता था और ऐसा रोब होता था कि हम जुड़े हुए बैठे हुए होते थे, और इस हालत के अंदर के जो परिंदे हैं वो हमारी पीठों पे आकर बैठ जाते थे। वो समझते थे कि ये इंसान नहीं बल्कि कोई बुत है या कोई बेजान चीजें हैं, इस तरह से बेसाकित होकर बैठ जाते थे। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस का वकार होता था। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कुछ तबीह फरमाते थे, आप जो है वो उनके साथ गुफ्तगू करते थे। मोहतरम नाज़रीन कराम, बुजुर्गान दीन और मेरी अजीज माओ और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, दीन इस्लाम दीन फितरत है, और जो फितरत है वो तकादा करती है खुश तबीई का, खुश मिजाजी का, खुश अखलाकी का। फितरत तकादा करती है हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना, खुश रखना। फितरत तकादा करती है आपस में मोहब्बत करना, आपस में इत्तेफाक से रहना, इत्तेहाद से रहना, एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के साथ ताउन करना। ये इंसान की फितरत है। लिहाजा इसी बुनियाद पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का जो महवर है वो भी इंसान के अखलाक और इंसान की तबीयत और उसका मिजाज है। और उन्हीं अखलाक और उन्हीं तबीयतों में और उसी मिजाज के अंदर एक है हिस्से मज़ा, यानी खुश तबई, जिसको हम हमारे यहाँ उर्दू में हम उसको कहते हैं कि इंसान का मजाक करना, यानी जिसको सेंस ऑफ ह्यूमर कहा जाता है। क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि इंसान जो है उसके अंदर इससे मज़ा हो, वो खुश तबा हो, खुश अखलाक हो, और वो इस तरह की गुफ्तगू करे कि जिससे लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाए और लोग जो है वो खुश हो जाएं, लोग उससे मोहब्बत करना शुरू कर दें? क्या इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है? तो नाज़रीन, एक दायरे कार में रहते हुए, हुदूद और क़ुयूद में रहते हुए इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। एक साहबी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, क्या आप किसी से मजाक करते हैं, खुश तबई करते हैं? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरा जो मज़ा है या मेरा जो खुशतबी करना है वो हक के साथ होता है, सच्चाई के साथ होता है। नाज़रीन, इसको मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में पेश करूंगा कि एक दायरे कार में रहते हुए किसी के साथ मज़ाक करना या खुशतबी करना, ये इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है। जैसे एक सहाबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूलल्लाह, मुझे जो है वो एक ऊँट दे दें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई इसको ऊँट का बच्चा दे दो। तो वो सहाबी कहने लगे, या रसूलल्लाह, मैंने तो आपसे ऊँट मांगा है, आप मुझे ऊँट का बच्चा दे रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो ऊँट है ये भी तो ऊँटनी का ही बच्चा है ना, ऊँटी का बच्चा है। तो अब हकीकतन देखा जाए तो इसके अंदर सच है, झूठ नहीं है, लेकिन ज़ाहिरन देखा जाए तो एक मिज़ाह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज का इस्तेमाल ऐसे फरमाया कि वो समझा कि मुझे बच्चा दे रहे हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया नहीं, बच्चा भी तो ऊँट ही का ही होता है ना। तो इस किस्म के मिज़ाह को शरीयत की इजाज़त देती है। कई वाक़यात हमें मिलते हैं नाज़रीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम ज़िंदगी उठाकर देखें तो उसमें बुनियादी तौर पर क्यों इस्लाम इस बात की इजाज़त क्यों देता है? देखिए, इस्लाम इसलिए इजाज़त देता है कि वो इंसान के मिजाज को समझता है, कि इंसान की तबीयत को भी समझता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है और इंसान खुश रहना चाहता है, खुश रखना चाहता है। और जो खुश रहना, खुश रखना और इसमें और जो संजीदगी होती है, मतानत होती है, उसमें फ़र्क होता है। देखिए, एक इंसान संजीदगी के साथ भी, एक इंसान संजीदा है, लेकिन संजीदगी का मतलब ये नहीं है कि वो मुस्कुराए नहीं, वो लोगों को
खुश ना रखे, खुद खुश ना रहे। इस्लाम ऐसी संजीदगी का मुतालबा नहीं करता। हमारे यहाँ कुछ लोग होते हैं जो खुद साख्ता बुजुर्गी को अपना लेते हैं और वो ये समझते हैं कि बुजुर्ग होना और किसी रुतबे और किसी मकाम पर होना ये इस बात का तकादा करता है कि आप बिल्कुल संजीदा हों, आपके चेहरे पे जो है गुस्से के असरात हों और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो और आप जो है वो कोई खुशतबी की बात ना करें, आपके अंदर जो ज़राफ़त है, लताफ़त है वो ना हो। तो हमारे यहाँ तो यही कॉन्सेप्ट है। आप देख लें, कोई बड़ा बुजुर्ग होगा, वो आपको बहुत संजीदा नज़र आएगा, उसके चेहरे पे एक किस्म की ख़ास किस्म का एक गुस्सा होगा और आप उससे बात करते हुए डरेंगे, आप उससे किसी किस्म की गुफ्तगू करते हुए डरेंगे। तो लिहाजा इसी बुनियाद पर इस्लाम जो है वो ये कहता है कि नहीं, आप अगर आप वालिद हैं, अगर आप सरदार हैं, अगर आप टीचर हैं और अगर आपको अल्लाह ताला ने कोई मकाम दिया है, तो उस मकाम का तकादा ये है कि बिल्कुल उसका एक रोब होना चाहिए, उसका एक स्टेटस होना चाहिए, उसका एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, लेकिन वो खुद साख्ता नहीं होना चाहिए कि इंसान जो है वो आपके पास आते हुए डरे, आपसे बात करते हुए डरे, आपसे अपने हक का मुतालबा ना कर सके। तो इसी तरीके से अगर वालिद है, उसकी तबीयत में अगर राफत नहीं है और उसकी तबीयत में कुछ तबीयी नहीं है, तो वो फिर औलाद उसके पास बैठेगी नहीं, औलाद उससे गुफ्तगू नहीं करेगी, बहुत सारी बातें शेयर नहीं करेगी। इसी तरीके से सरदार है कोई, अल्लाह ताला ने अगर किसी को कोई मकाम दिया है, देखिए कायनात में सबसे बड़ा जो मकाम है वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया किराम को दिया है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा रुतबा तो कायनात के अंदर किसी के पास है ही नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके इरशाद फरमाते हैं, वलो कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक, कि अगर आप सख्त दिल हो गए तो ये जो लोग हैं सहाबा किराम जो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं ये आपसे दूर हो जाएंगे। अगरचे सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस का ऐसा वकार होता था और ऐसा रोब होता था कि हम जुड़े हुए बैठे हुए होते थे और इस हालत के अंदर के जो परिंदे हैं वो हमारी पीठों पे आकर बैठ जाते थे। वो समझते थे कि ये इंसान नहीं बल्कि कोई जो बुत हैं या कोई बेजान चीजें हैं, यानी इस तरह से बेसाकित होकर बैठ जाते थे। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस का वकार होता था। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कुछ तबी फरमाते थे, आप जो है वो उनके साथ गुफ्तगू करते थे। एक सहाबी हैं हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो गरीब हैं, गुलाम हैं और गांव के रहने वाले हैं। वो अक्सर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब भी गांव से आते कोई हदिया लेकर आते, अक्सर धात की चीजें वो बनाया करते थे, वो लेकर आते और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको हदिया देते। तो एक दफा वो बाजार के अंदर सामान बेच रहे थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आए और आकर उनको इस तरीके से पकड़ लिया और उनकी आंखों पे हाथ रख के पीछे से दबाया और अब वो बड़े परेशान हो रहे हैं कि भाई ये कौन है। और जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मंजिल लजी यश्तरी हादल अब्द, कौन है जो इस गुलाम को खरीदे। तो वो पहचान गए, तो वो कहते हैं मैं अपना सीना और हुजूर के साथ मिलाना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, इस गुलाम की क्या हैसियत है, ये तो खोटा सिक्का है, इसको कौन खरीदेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जायद अल्लाह की निगाह में तुम खोटे सिक्के नहीं हो, तुम्हारा एक बहुत बड़ा मकाम है। अब देखिए ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक अदना सहाबी जो जिनका कोई सोशल स्टेटस भी नहीं है, कोई बहुत बड़े सरदार नहीं है, कोई ताजिर बड़े ताजिर नहीं है, कोई बड़े यानी कोई हो ना कि बड़ा कोई प्रोफेसर है, आलिम है, कोई शायर है, कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं, एक आम इंसान, एक गांव का रहने वाला। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप ताल्लुक देखें, किस मोहब्बत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ पेश आ रहे हैं। इसी तरीके से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहते थे। आप फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी, यानी मैंने ये नहीं देखा कि हुजूर ने ये कहा हो कि आपके चेहरे मुबारक पर कभी गुस्से के असरात हों, और कभी उन्होंने मुझे अपनी जात के लिए कभी भी गुस्सा नहीं किया और अक्सर मजाक से कहा करते थे, ए दो कान वाले, यानी ए दो कान वाले। तो अब आप देखें तो हर शख्स के दो कान होते हैं, तो उनको कहा करते थे क्यों,
इसलिए कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर वक्त खिदमत में रहते थे और आपके बस इंतजार में होते थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से कुछ अल्फाज निकले, कोई हुक्म निकले और मैं उसको बजा लाऊं और मैं उस पर अमल दरामद करूं और मैं उसको फौरन जो है हुक्म की तामील करूं। तो हुजूर ने फरमाया कि ये दो कान वाले, यानी तुम ऐसे हो कि मेरी बात को फौरन सुन लेते हो। अब देखें ये किस तरह से आप अपने खादिम खास के साथ जो है मामलात के साथ पेश आ रहे हैं और मजाक कर रहे हैं। इसी तरीके से हजरत अनस के एक भाई हैं, उनका नाम उमैर है, और उनके पास एक छोटा सा परिंदा था और वो उस परिंदे के साथ जो है वो खेला करते थे। तो एक दिन आए तो देखा वो परिंदा नहीं है, गालिबन उड़ गया था या मर गया था। तो आपने उस बच्चे को पकड़ा और कहा, या अबा उमैर मा फ़अल नुगैर, ए अबा उमैर, कि तुम्हारे उस छोटे से परिंदे के साथ क्या हुआ, तुमने उसके साथ क्या बना। अब आप देखें आप किस तरीके से उसके साथ मुखातब हो रहे हैं। तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे, आपका उसने सलूक था अपने सहाबा के साथ, अपने साथियों के साथ। इसी तरीके से एक बूढ़ी खातून आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा, या रसूलल्लाह आप मेरे लिए दुआ फरमा दें कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भाई बूढ़ी खातून जो है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगी। अब ये बात क्या कि आप चले गए नमाज पढ़ने या कहीं काम से, तो थोड़ी देर बाद जब आप तशरीफ लाए तो अम्मा आयशा ने फरमाया, या रसूलल्लाह ये खातून उस वक्त से परेशान है, रो रही हैं, आपने कहा कि बूढ़ी और बूढ़े लोग जन्नत में नहीं दाखिल होंगे, तो ये बड़ी परेशान हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि इनसे कहो कि बूढ़े जवान होकर जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नत में जब दाखिला होगा तो एक शख्स जो है वो बूढ़ा नहीं होगा बल्कि जवान होगा। और कुरान की जो आयत है, इन्ना अंशानाहुन्ना इंशा फजअलनाहुन्ना अबकारा उरुबन अतराबा, कि ये पढ़कर सुनाया कि भाई इंसान तो जवान होकर जन्नत के अंदर जाएगा। अब देखिए बज़ाहिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि बूढ़े जन्नत में नहीं जाएंगे, तो वो परेशान हो गई। अब इसको कहते हैं कि आप मजाक भी कर रहे हैं लेकिन हक पर कर रहे हैं, कोई ऐसी झूठ बात नहीं कर रहे, आप किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, आप किसी को परेशान नहीं कर रहे। एक दफा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ आप बैठे हुए हैं और जो है खजूरें तनावुल फरमा रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाते और गुठली जो है वो हजरत अली के सामने रख देते। तो थोड़ी देर बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा, अली तुमने इतनी ज्यादा खजूरें खा ली, देखो तुम्हारे सामने कितनी गुठलियां हैं। हजरत अली भी फिर शेर खुदा थे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले थे और अल्लाह ने उनको फ़हम अता फरमाया था। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह मैं तो गुठलियों के बगैर खा रहा हूँ, गुठलियाँ छोड़ रहा हूँ, आपने तो खजूरें गुठलियों समेत ही खा ली हैं। अब आप देखें कि किस तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली आपके चचाजाद भाई हैं और आपने हजरत अली को पाला है, बेटों की तरह हैं, और फिर हजरत अली दामाद रसूल भी हैं। तो इससे बात पता चली कि आप अपने दामाद के साथ भी खुशतबी से पेश आ सकते हैं। ये नहीं कि जी दामाद आ गया है तो खामोश हो जाए और चेहरे पे जो है सख्ती ले आए, उससे बात नहीं करनी, मजाक नहीं करना। तो भाई दामाद है तो ठीक है, दामाद है, लेकिन उसके साथ मोहब्बत के साथ, क्योंकि जब आप देखें आप मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और लोगों की दिलों के अंदर आप जगह करते हैं, तो उससे ये होता है कि फिर आप जो बात करना चाहते हैं वो बात लोग समझेंगे, लोग आपके करीब आएंगे। अगर आप गुस्से में होंगे तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए उलमाए किराम, मशाइख उज़्ज़ाम, जो बड़े बड़े अकाबरीन थे, उनके अंदर भी जो है वो उसमें लताफत थी। आप जो है जो बड़े बड़े जो उलमा होते थे वो खुशतबा होते थे। इसी तरह से सहाबा किराम के भी वाक़यात आते हैं। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, एक तरफ हज़रत उमर हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कद थोड़ा सा इन दो हज़रात से छोटा है, इन दोनों हज़रात के कद बड़े हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मज़ाक करते हुए कहते हैं, अली तुम हमारे दरमियान ऐसे हो जैसे लना के अंदर नून, यानी लना के अंदर नून, यानी ला और अलिफ के दरमियान, लाम और अलिफ लंबे होते हैं और नून जो है छोटा होता है, तो लना के दरमियान जैसे लना के अंदर नून। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हारे दरमियान ऐसे हूँ जैसे लना के अंदर नून, लेकिन अगर नून को हटा दिया जाए लना में से तो क्या रह जाएगा, ला रह जाएगा, यानी ला का मतलब है नहीं, कुछ भी नहीं। तो अब ये देखिए ये एक दूसरे के साथ जो है वो मजाक से पेश आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो खुशतबी कर रहे हैं। तो इस्लाम हरगिज खुशतबी करने से मना नहीं फरमाता।
تو اللہ تعالیٰ جی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔